नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक डीएसएसबी प्राइमरी टीचर से होगा कि अगर आप दिल्ली में प्राइमरी टीचर की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उससे संबंधित क्या क्या सिलेबस होगा, कौन कौन सी बुक होगी, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि सिलेबस भी जानना जरूरी होता है, सिलेबस से संबंधित बुक भी जानना जरूरी होता है। किसी कौन सी बुक पढ़ें जिससे सिलेक्शन हो। बुक तो मार्केट में बहुत होते हैं, लेकिन किससे संबंधित कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ये जानेंगे आज। तो डीएसएसबी प्राइमरी जो टीचर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, ये जान लीजिए। टोटल होता है 200 नंबर का 2 पेपर। पहला होता है 100 नंबर का और दूसरा भी होता है 100 नंबर का। पहला 100 नंबर का पहला पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा और जो सेकंड पेपर होगा वो भी 100 नंबर का होगा। तो जो पहला पेपर 100 नंबर का होगा वो 5 पार्ट में बांटे जाते हैं और जो सेकंड पेपर होगा वो 1 पार्ट का होता है। तो पहले पेपर के बारे में जब जानिए कि प्रथम पेपर कैसे होता है। तो प्रथम पेपर जो 5 पार्ट में बटे होते हैं उनमें जो पहला पार्ट होता है वो जीके जीएस होता है। पहला जीके या जीएस और करंट और कुछ अलग मिला के, जैसे वैसे वो भी मान के चलिए जीएस में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन अलग से ले लेते हैं। जैसे हमारा नृत्य हो गया, कुछ धरोहर हो गया, इन सबसे संबंधित जो हो गया वो भी जीके में ही आ जाएगा। तो जीके और जीएस मान के चलिए कि 6-7 क्वेश्चन आपका जीके से आ जाता है 20 नंबर में, 6-7 क्वेश्चन आपका जीएस में आ जाता है और लगभग 5-6 क्वेश्चन लगभग आपका करंट से ही आ जाता है। करंट जो होता है वो मिनिमम 6 महीने का और मैक्सिमम 1 साल का होता है। तो ये हमारा टोटल हो गया 20 नंबर। अब इस फर्स्ट पेपर मतलब जो पहला टॉपिक है इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो ये जानना जरूरी है कि इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जीके जीएस के लिए हम बताएंगे कि लूसेंट, क्योंकि लूसेंट की जो जीएस होती है वो काफी अच्छी बुक होती है, वो बेसिक के लिए काफी अच्छी बुक होती है। और उससे थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा 20 बुक ना उठा के बल्कि एक घटना चक्र का एसएससी जीएस आता है, वो भी काफी अच्छा होता है। चाहे घटना चक्र का ले लीजिए या किरण का ले लीजिए या राकेश यादव का ले लीजिए। आप इसमें जीएस के लिए घटना चक्र हो गया, इसमें किरण भी होता है, चाहे एक ही लेना है आपको, किरण होता है या राकेश यादव होता है, ये लगभग सेम ही होता है। राकेश यादव ये जीएस के लिए काफी अच्छा होता है, ये आप ले सकते हैं। इसमें से किसी एक बुक को आपको चयन करना है, चाहे घटना चक्र या किरण या राकेश यादव, एक ही बुक लेना है, तीनों नहीं लेना है। पहले आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट के साथ साथ लूसेंट पढ़ने के बाद इन तीनों में से एक बुक पढ़ लीजिए, फिर आपका जो जीएस है वो काफी मजबूत हो जाएगा। और मान के चलिए कि जो 5-6 नंबर आता है जीके और जीएस, लगभग जो 10-12 नंबर उसमें होगा वो लगभग उससे क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर आता है करंट। करंट के लिए हम क्या पढ़ें, क्योंकि करंट सबसे ज्यादा जरूरी है, आप प्रबंध पढ़ते रहिए। तो उसमें एक आता है डॉट कॉम, अरिहंत का जो होता है वो डॉट कॉम होता है, या दूसरा जो होता है वो उपकार पब्लिकेशन का होता है, सामान्य ज्ञान दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण ये होता है। तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप लीजिए, दोनों नहीं लेना है आपको, एक ही बुक लेना है। ये आप पर मंथ पढ़ते रहिए। तो प्राइमरी टीचर का जो होता है वो इस करंट से आपका क्लियर हो जाएगा। आपको मैंने जीके बता दिया, जीके के लिए क्या पढ़ना है, और करंट के लिए डॉट कॉम या सामान्य दर्पण, दोनों में से एक ही पढ़ना है, दो नहीं पढ़ना है। इससे जीके जिसको जो 20 नंबर का आपका आता है वो लगभग मान के चलिए कि 15-16 नंबर आपका इसमें आ जाएगा। क्योंकि जो प्राइमरी टीचर का जो पहला पेपर होता है उसमें 40 नंबर जनरल के लिए, 35 नंबर ओबीसी के लिए और 30 नंबर एससी एसटी के लिए लाना जरूरी होता है। और जो पहला पेपर होता है क्लियर करना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे अगर आप सेकंड पेपर है 100 मार्क्स से आप 90 नंबर पा जाइए, लेकिन अगर पहला पेपर प्रथम पेपर अगर आप जनरल से है और 100 मार्क्स से अगर आप 39 नंबर पाए तो बेकार हो जाता है। तो इसलिए 40 नंबर लाना जरूरी होता है। अब पहले टॉपिक जीके जीएस को छोड़ने के बाद आपका आ गया रीजनिंग। रीजनिंग भी आपका 20 नंबर का होता है। तो रीजनिंग के लिए हम बेसिक बुक बता देंगे, एक अरिहंत का आता है,
अरिहंत का रीजनिंग आता है, वो भी काफी अच्छा बुक होता, सस्ता भी होता, बहुत ज्यादा 120 रुपए का होगा। बेसिक के लिए काफी अच्छी बुक होगा, और उतने से आप रीजनिंग कर लीजिए तो आपका रीजनिंग हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होता उसमें। अरिहंत का होता है। मैथ के लिए आप मैथ कर सकते हैं, मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल या अग्रवाल कर सकते हैं, और या एस डी यादव, एस डी यादव जो होता है इलाहाबाद का, ये भी काफी अच्छा होता है। तो आप आर एस अग्रवाल या एस डी यादव को ये कर सकते हैं, जिससे आपका जो मैथ होता है 20 नंबर, उसमें नहीं ज्यादा तो आप अगर करते रहेंगे तो 7-8 नंबर आपका आ जाएगा उसमें, 10 नंबर, और अगर आपका मैथ ठीक है तो ज्यादा ही आ जाएगा। उसके बाद आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए हमें कौन सी बुक पढ़े, तो कंपटीशन के लिए केडी पब्लिकेशन की इंग्लिश आती है, केडी, जो राइटर नीतू सिंह है, नीतू सिंह, ये आपके इंग्लिश के लिए काफी अच्छी बुक है। आप इसमें प्रैक्टिस भी आपको काफी मिल जाएगा और पढ़ने के लिए भी काफी मिल जाएगा। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका ये इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वैसे लूसेंट भी ठीक है, लूसेंट, और नहीं तो थोड़ा सा अगर और अच्छा करना चाहते तो हरदेव बाहरी, हरदेव बाहरी या बाहरी है कोई भी, मतलब हरदेव बाहरी की एक बुक आती है, वो भी काफी अच्छी होती है। तो हिंदी आप इससे पढ़िए। तो ये हमारा 20-20 नंबर का जो 5 पार्ट आता है इसमें, ये आपका इससे क्लियर हो जाएगा, पांचों पार्ट। पहला 20 जीके जीएस, 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 इंग्लिश और 20 हिंदी। तो आपका फर्स्ट पेपर इससे क्लियर हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर में क्योंकि 40 नंबर लाना जरूरी होता है, तो आप पहले से कॉन्सेप्ट बना के चलिए कि जैसे अगर आपका जीएस ठीक है, मान लो अगर आपका मैथ और इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ या रीजनिंग थोड़ा वीक है, तो जीएस आप कोशिश कीजिए कि अगर मैंने जो बताया अगर आप ये लगातार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि लगातार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो जीएस का जो 20 क्वेश्चन आता है उसमें लगभग आपका 14-15 नंबर सही हो जाता है। निगेटिव मार्किंग होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 14-15 नंबर अगर आपका इसमें सही हो जाता है। और आता है हिंदी, और हिंदी भी 20 नंबर में से अगर आपका 14-15 सही हो जाता है तो लगभग 27, 28, 30 नंबर तो आपका हो ही जाएगा। अब बाकी बचा 40 क्वेश्चन में 30 नंबर या 28 नंबर, बाकी बचा रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। तो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इसको टारगेट बनाइए कि तीनों में से अगर हम 20 नंबर ले आएंगे तो लगभग आपका 50 नंबर, 48 नंबर हो जाएगा, तो पहला क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसलिए एक प्री प्लानिंग करके कि हमें कैसे तैयारी करना है, कौन से बुक से तैयारी करना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और इसको पांचों पार्ट में बांट के और प्री प्लानिंग करके पर डे कुछ मतलब चाहे आधा घंटे, जैसे मान लो आपके पास 2 घंटे टाइम है, 2.5 घंटे, तो आधा घंटा ये, आधा घंटा ये, आधे घंटे आधे घंटे, ऐसे पार्ट में बांट के फिर आप पढ़िए, तो जिससे आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट पेपर क्लियर करने के बाद अब आएंगे आप सेकंड पेपर, क्योंकि सेकंड पेपर जो मेरिट सबसे ज्यादा निर्धारित करता है सेकंड पेपर ही करता है। तो हम सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे कि सेकंड पेपर के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। जो 100 नंबर सेकंड पेपर आता है, पेपर सेकंड, ये भी 100 नंबर का आता है, क्योंकि मेन मेरिट ये निर्धारित करता है। फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाई हो गया। सेकंड पेपर होता है जो साइकोलॉजी होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, शिक्षण रुचि से संबंधित होता है। इसके लिए आप सबसे पहले आप बेसिक बुक पढ़िए। बेसिक बुक के लिए हम 11th और 12th का एनसीईआरटी बताएंगे। एनसीईआरटी ये काफी अच्छा होता है। बेसिक आपका यहां से 11th और 12th का जो एनसीईआरटी होता है ये आपका बेसिक क्लियर कर देगा, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझने में कोई चीज दिक्कत होता है। उसके बाद बेसिक पढ़ने के बाद आप सेकंड नंबर बुक आप ले सकते हैं। सेकंड नंबर जो बुक होता है वो ले सकते हैं अरुण कुमार, अरुण कुमार या मंगल और या पीडी पाठक, पीडी पाठक। इन तीनों में से आपको एक ही बुक लेना है, और सबसे ज्यादा बेटर होगा अरुण कुमार सिंह, क्योंकि अरुण कुमार काफी अच्छा, थोड़ा सा टफ होता है लेकिन अरुण कुमार काफी अच्छा बुक होता है साइकोलॉजी के लिए।
क्योंकि आप जब पहले 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, ये शिक्षा मनोविज्ञान होता है, शिक्षा मनोविज्ञान करके, ये शिक्षा मनोविज्ञान होता है 11th 12th का। तो उसको पढ़ने के बाद आप अरुण कुमार मंगल, एसके मंगल या पीडी पाठक एक ही लीजिए। ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा कि अरुण कुमार लीजिए, थोड़ा सा टफ होता है लेकिन काफी अच्छा होता है, और एक ही लेना है, तीनों नहीं लेना है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद आप साइकोलॉजी जब पढ़ लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस पढ़ते भी रहे। तो पढ़ने के लिए एक चीज और बताऊंगा कि आपके क्लास का जो भी आपने किया है, जेबीटी किया है, डाइट किया है, ओपन से किया है, कभी कभी जैसे पिछले साल ओपन स्कूल में जो साइकोलॉजी लगा था, टोटल उसी से क्वेश्चन इकट्ठे बिल्कुल आ गया था, लगभग 30 से 40 नंबर का आ गया था। तो आपको क्लास का बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे जेबीटी किया है, आपने जेबीटी किया है या डाइट किया है या एनटीटी किया है, जो भी आपने किया है, क्योंकि प्राइमरी के लिए डीएसएसबी में ये एलिजिबल है, बीएड तो पहले भी नहीं था, फिर शायद हटा ही दिए। तो जो आपने ये किया है, इसका बुक आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। ये नहीं कि आप इसी केवल पर रहिए, ये ज्यादा पढ़िए। तो ये हो गया आपका पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के साथ साथ जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक आप करेंगे? तो आप प्रैक्टिस के लिए मैं बता दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए आप किरण की भी बुक ले सकते हैं, किरण ये हो गया, या सरोहा पब्लिकेशन की बुक आती है जो साइकोलॉजी की होती है, उसमें सारे पेपर दिए होते हैं, जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर दिए होते हैं, आप उससे कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए हम बताएंगे कि पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले आप उसको पढ़िए, क्लियर अपने सिलेबस को जानिए, और उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस कर पाइए, बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, जहां से जितना प्रैक्टिस कर पाइए उतना प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट के लिए मैंने 11 12 का साइकोलॉजी बताया है। उसके बाद आपके क्लास का जो भी है, अरुण कुमार, पीडी पाठक, एसके मंगल, तीनों में से एक लेना है, और आपके क्लास जेबीटी, एनटीटी, डाइट जो भी आपने किया है उसका बुक। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया, आप किरण का लीजिए, सरोहा का लीजिए, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, कहाँ जहां से पाइए, जैसे पाइए, जिससे प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब चैनल से कीजिए। तो आप बेसिक क्लियर करने के बाद अगर आप ये लगातार करते रहिए, तो गारंटी है कि आपका डीएसएसबी में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरिट भी कम नहीं जाता है, 125 और 130 135 तक चला जाता है। तो इसलिए आप तैयारी ठीक ठाक करते हैं, माइनस मार्किंग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इन सब को तैयारी करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आपको पढ़ने में बुक से संबंधित कोई दिक्कत होती है या सिलेबस समझने में कोई दिक्कत होता है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9654947870। इस पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी चीज की बुक से संबंधित या सिलेबस से संबंधित इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर कोई बुक मिलने में आपको दिक्कत होता है तो हम बुक भी आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। और इस प्रकार और भी कंपटीशन से संबंधित कोई जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वैकेंसी से संबंधित सभी जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और भी कोई दिक्कत हो तो आप इससे व्हाट्सएप माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।